गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मिसेस ज़ैनी स्मिथ लालबाग गर्ल्स सेंट्रल कॉलेज से आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट होम साइंस। बच्चों, मैं आज आपको सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, आय, व्यय और बचत। आय से आप सभी जानते हो आय किसे कहते हैं। आय से तात्पर्य है हमारा कि जो महीने की सैलरी हमें मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। और उस सैलरी में से, उस धन में से जो खर्चा होता है उसे हम व्यय कहते हैं। और सारा खर्चा करने के बाद जो पैसा हमारे पास बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो बच्चों, हमने पारिवारिक आय को दो भागों में बांटा है। एक है प्रत्यक्ष आय जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनकम, और दूसरी है अप्रत्यक्ष आय जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो सबसे पहले हम आज आपको बताएंगे कि डायरेक्ट इनकम क्या होती है। पारिवारिक आय का मुख्य रूप प्रत्यक्ष आय है। प्रत्यक्ष आय उस आय को कहते हैं जो परिवार के मुखिया तथा अन्य सदस्यों को उनके अपने अपने व्यवसायों के माध्यम से प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं जैसे वेतन से धन प्राप्त, व्यवसाय से प्राप्त धन, ब्याज, आवास या दुकान आदि से मिलने वाला किराया भी प्रत्यक्ष आय कहलाता है। अप्रत्यक्ष आय, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम पारिवारिक आय का दूसरा प्रकार कौन सा है, अप्रत्यक्ष आय है। अप्रत्यक्ष आय से पारिवारिक आय का आशय उन सुविधाओं से है जो वेतन आदि के अतिरिक्त उपलब्ध होती हैं। अप्रत्यक्ष आय धन के रूप में नहीं होती हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पे कहेंगे, कंपनी की ओर से बिना किराए का मकान, नौकर, ड्राइवर, आने जाने के लिए वाहन, बच्चों की निशुल्क शिक्षा अप्रत्यक्ष आय की श्रेणी में आते हैं। कुछ परिस्थितियों में अप्रत्यक्ष आय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस आय पर किसी प्रकार का आयकर नहीं देना पड़ता है। बच्चों, सबसे अच्छा और बड़ा उदाहरण हमारे पास ये है कि जितने मंत्री और सांसद हमारे होते हैं उनकी आय को हम अप्रत्यक्ष आय कह सकते हैं क्योंकि उनको वेतन के साथ साथ में ये सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। आज हम आपको इतना ही बताएंगे। थैंक यू।